निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में अच्छी रिकवरी और शानदार रिकवरी की ट्रेड। एक चीज़ जो बहुत क्लियर हुई कि 25,000 पर अब एक अच्छा सपोर्ट है और अब बाजार ने जो खराब आईटी नतीजे हैं उसको मोर और लेस पचा लिया। जी हाँ, सिर्फ एचसीएल टेक अभी भी नीचे है। वैसे मेरा ये मानना है कि एचसीएल टेक में भी आज जो भी होना है वो हो चुका होगा, आज यहाँ पर भी एक हार्ड बॉटम बन जाएगा, लेकिन आईटी में ओवरऑल अब एक सेंस बन रही है कि मार्केट ने अब आईटी के खराब नंबर्स को पचा लिया। हाँ, अब यहाँ से बैंकों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये देखना है कि बैंक्स के नंबर्स यहाँ से किस तरीके से आएंगे। अगर वो हुआ तो शायद एक रैली पॉसिबल हो। मार्केट में शानदार रैली, स्पेशली जो चर्चा कर रहे थे आप 4 दिन की जो हमने खराब ट्रेडिंग सेशन देखी, उसके बाद एक अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। मिड कैप ने तो कल भी हमें क्यू दे दिया था और आज भी स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रैली। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरीके से आप आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? दूसरा सवाल ये कि ये कितनी टिकाऊ लग रही है? तीसरा सवाल ये कि अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, निफ्टी के आज के बिहेवियर ने क्या किया। एक तो कल के बिहेवियर ने 25,000 पर कल सपोर्ट मिला और कल हम डे लो से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए। आज उसमें थोड़ा फॉलो थ्रू मिला, 25,000 का टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। और बैंक निफ्टी में आज सबसे शानदार ट्रेड बैंक निफ्टी में मिली। आज उसमें हमारी स्ट्रैटेजी थी ना, एक बहुत क्लियर सटीक वो व्यू था कि 56,700 पर बाय करें आप और 56,500 का स्टॉप लगाएं। अब वो एक बढ़िया स्टॉप लॉस मिल गया आपको। लेकिन श्रेया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा अभी मैं, क्योंकि एक तो मंगलवार है, वीकली एक्सपायरी है, कई बार वीकली एक्सपायरी वाले दिन ऐसे मूव आते हैं। दूसरा, मार्केट का असली टेस्ट यहाँ नहीं है। मार्केट को एक बार तो 25,000 डिफेंड करना था, वो इतने क्रूशियल लेवल एक बार में नहीं टूटते हैं। असली टेस्ट मार्केट का हायर लेवल पर होगा। वो हायर लेवल क्या होंगे? 25,350, जहाँ से हम फिसले थे। 25,350 जो आपकी रेंज का लोअर एंड था, वहाँ पर असली टेस्ट होगा। निफ्टी पर अब जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो यही रहेगी कि अभी आप 25,000 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें और 25,350 के आसपास देखें। अगर ऑब्वियसली ट्रेलिंग स्टॉप के साथ काम करें, 25,350 पर आकर देखें कि मार्केट को वहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 56,700 अब वेल डॉक्यूमेंटेड हो गया। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी तोड़ने को तैयार नहीं है अभी के लिए। इसको तोड़ने के लिए या तो एक्सिस के कोई खराब नंबर आ जाए या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई आपको डिसअपॉइंट कर दें, तभी टूटेगा, वरना 56,700 का आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और 57,500 तक की जगह मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में खुल रही है। मंगलवार है तो मंगलमय बातों से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव्स क्या वो बता दीजिए। पॉजिटिव, सबसे पहला पॉजिटिव आज जो है वो है महंगाई दर को लेकर। महंगाई दर पिछले 6 साल के निचले स्तरों पर आती हुई दिखी है। और क्या है, मैं एक बार जरा आपको महंगाई दर की पहले बता दूं डेटा, फिर करेंगे विश्लेषण। 77 महीनों के निचले स्तरों पर आई है और सीपीआई 0.3% से ज़्यादा 3% के नज़दीक थी, घटकर 2% के आसपास आ चुकी है। थोक महंगाई दर भी नेगेटिव आई है, होलसेल महंगाई दर, और वो 20 महीनों के लोएस्ट लेवल पे आई है। सो महंगाई काबू में है। अब इसका क्या मतलब है? एक तो मतलब जो साफ साफ निकलता है कि इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। दूसरा मतलब साफ निकलता है कि इससे ब्याज दरों को घटाने में मदद मिलती है, लेकिन ज़्यादा अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब ने पहले ही फ्रंट लोड कर दिया है। ब्याज दरों को घटाने का मामला पहले ही फ्रंट लोड कर दिया है और पहले ही ½ % घटा चुके, तो इसलिए अभी तुरंत नहीं घटाएंगे, ये बात मान के लिए। लेकिन उनका डिसीजन सही था, इस पर ठप्पा लग गया, मोहर लगी कि गवर्नर साहब ने एडवांस में सोच के सही डिसीजन लिया। आप देख लीजिए महंगाई दर क्या आंकड़ा है, तो ये लोअर इन्फ्लेशन, घटती हुई ब्याज दरों के लिए ये काफ़ी अच्छा संकेत है। तो एक तो इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है, हमारी पॉकेट के लिए भी अच्छी खबर है। दूसरी, ट्रेड डील पर बातचीत करने के लिए भारतीय डेलीगेशन अमेरिका पहुंच चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, हमारी डील वॉशिंगटन पहुंच चुकी है। पहले चरण की डील जल्दी होने की उम्मीद है, शायद हमारी डील 2 चरणों में हो। ठीक है, एक पहले चरण में कुछ पार्ट में हो, दूसरी सेकंड हाफ फेज में हो, कुछ इस तरह की बातें जो चल रही है। तो ये दूसरी चीज़ है। और 2 दिनों तक दोनों देशों के बीच में 4 दिनों तक बातचीत चलेगी। और इस बीच वाणिज्य मंत्री का बयान भी आया है, पीयूष गोयल साहब का। उनका ये कहना है कि ऐसी डील हम करेंगे, 2 हैं उसमें बातें खास। एक तो जल्दी होगी, फटाफट, फास्ट, और दूसरा विन विन सिचुएशन, भारत के लिए भी अच्छी, अमेरिका के लिए भी। एक चीज़ समझिए, इस मामले में, पूरी ट्रेड डील के मामले में एक भी स्टेटमेंट हमारी सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, डेलीगेशन की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया जो भड़कने भड़काने का काम करे। बहुत डेलिकेटली ढंग से क्या है कि भाई बिजनेस की बात है, इसमें ईगो साइड में, बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे। और बहुत टैक्टफुली, आप सोचिए कोई और देश 90 दिन तक डील ना करे और ट्रंप के प्रकोप से बचा रहे, मजाक ही क्या है? उन्होंने यूरोपियन यूनियन तक को नहीं छोड़ा, ब्राजील को नहीं छोड़ा, कनाडा, मेक्सिको तो चलो उनको वो दुश्मनी मानते हैं, इतने बड़े देशों को नहीं छोड़ा, राइट?
लेकिन उसके बावजूद भारत के लिए कोई अभी भी खराब नहीं बोला, बिल्कुल भी कुछ भी। तो इसका मतलब ये कि ये हमारी सरकार की एकदम मैच्योरिटी है कि हम खराब नहीं बोलेंगे, अपने काम कराने के लिए लगातार पुश करते रहेंगे, प्रेशर डालते रहेंगे और ये भी संकेत देंगे हम करना चाहते हैं। अब कहीं अटका है तो अटका है, बट तो ये बहुत अच्छे तरीके से बात आगे बढ़ रही है। अब कब और कैसे खत्म होगी ये तो वक्त बताएगा। 4 दिनों की बातचीत के लिए डेलीगेशन पहुंचा है, तो 4 दिन तो मतलब ये समझो ये हफ्ता तो जाने वाला ही है, तो इस हफ्ते तो नहीं होगी। करेक्ट, इस हफ्ते नहीं होगी, वहाँ डेलीगेशन है तो देखते हैं उस डेलीगेशन के ऊपर क्या किस तरह से कोई चीज़ें आती है, वो वाली बात है। सो दूसरी चीज़ होगी आपके लिए पॉजिटिव, महंगाई दर के बाद ट्रेड डील पर बातचीत करने हमारा डेलीगेशन पहुंचा, थोड़ी बात आगे बढ़े। करेक्ट। अब आइए एफआईज बेच रहे हैं, चिंता तो होती होनी भी चाहिए, टेंशन भी आती आनी भी चाहिए, लेकिन शुक्रवार के मुकाबले में आधा बेचा है। शुक्रवार को 10,300 करोड़ का बेचा था, कल का नेट 5,150 एग्जैक्टली आधा है, तो थोड़ी प्रेशर कम किया भाई, बहुत अच्छी बात। लोकल फंड लगातार छठे दिन खरीदते हुए दिखे और कल के सेशन में एक अच्छी बात और है नेहा जी, 1614 करोड़ का कैश में बेचा एफआईज ने। घरेलू फंड ने उनसे ज्यादा 1788 करोड़ का खरीदा है। करेक्ट। तो थोड़ा सा उनसे बेहतर ही है, भले जितना भी हो, वो बोलते हैं फर्स्ट इनिंग वाली लीड मिली है वैसा, तो ये वाली चीज है। उसके अलावा निफ्टी कल 25,000 तोड़ने के लिए, कल निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया दिन था, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था 25,000 तोड़ने के लिए, राइट। तो मतलब अब नहीं तोड़ेगा? अब कल इतने खराब में नहीं तोड़ा। हाँ, कल तो भाई देखो, कल तो कोई था ही नहीं ना आपके पास ऐसी चीज की ना तोड़े। कल तो ग्लोबल खराब, टूट जाएगा, बराबर है। एफआईज की बिकवाली सेंटीमेंट था, ये वो, करेक्ट। सो कल तो टूट ही सकता था, कोई बड़ी बात, लेकिन कल बचा गए हम, तो फिर एक अच्छी बात ही है। एक रिस्क और है जो नेगेटिव फैक्टर आपने पूछा, जिसमें मैं बताना रह गया, मेरा ध्यान से निकल गया था, वो रशिया और यूक्रेन को लेकर है, वो मैं भूल गया। रशिया और यूक्रेन के सीज फायर पर ट्रंप ने एक धमकी दी है। उन्होंने ये कहा है भाई कि आपके पास सितंबर तक की डेडलाइन है, यहाँ से मैं 50 दिन दे रहा हूँ, चुपचाप लड़ाई बंद करो, ठीक है। नहीं बंद किया तो टैरिफ लगाऊंगा, कितना, 100%, ठीक है। किस पे? न रशिया पे न यूक्रेन पे, किस पे? जो रूस, जो भी देश इनके साथ बिजनेस करते हैं, वो लड़ेंगे, बहुत नुकसान है इसमें का। नहीं मतलब बेसिकली भाई फाइनेंशियली इन दोनों को काट दो इनके साथ, और उनके साथ बिजनेस करने में कौन है? ब्राजील, टर्की, हम सब इनके बड़े, हम आजकल कितना महंगा क्रूड तो सारा हमारा रशिया से आ रहा है, तो वहीं से ले रहे हैं 2 साल से। हाँ, सो चीन भी मंगाता है। हाँ। तो अब ये धमका रहे कि भाई इन सब पे मैं सेकेंडरी टैरिफ लगा दूंगा। इनडायरेक्टली हमें भी धमकी दी है, लेकिन 50 दिन का टाइम है, ठीक है। कहते हैं 50 दिन में तो 50 बार स्टेटमेंट बदल जाते हैं, बट ये एक हल्का सा नेगेटिव है। हालांकि मार्केट का कोई रिएक्शन है, उल्टा कच्चा तेल घटाई है, कोई खास उल्टा सोना चांदी घट गए। अगर इतना डर होता है स्टेटमेंट तो ये सब बढ़ते। करेक्ट ना। पहले तो इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, इस तेजी के पीछे की वजह एक सिंपल सी है कि एक, आज ढेर सारी खबरें थी। कितने दिनों बाद नेहा जी आपने मुझे देखा हो कि मैंने आज 10 पॉजिटिव पॉइंट बोले आपको, करेक्ट है ना। आज बाजार के लिए ढेर सारे पॉजिटिव है, जिसमें मैंने ग्लोबल में ट्रम्प से लेके टैरिफ वॉर से लेके कच्चा तेल गिना दिया। अपने ट्रेडर्स में मैंने कहा एफआईज ने बेचा, लेकिन परसों से आधा। लोकल फंड 6 दिन से खरीद रहे हैं, याद है। फिर उसके बाद मैंने कहा कल का सेशन देखिए, इन सेंसेक्स निफ्टी लगातार भले आपको चौथे दिन गिरते हुए दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी हरे में बंद हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप रिकवरी के सिग्नल दे रहे हैं। महंगाई का आंकड़ा बहुत अच्छा आया है, गिरना होता तो कल गिर जाते हैं, कल बच गए 25,000 पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाजार में पॉजिटिव दिख रही थी, और नतीजों के लिहाज से भी कोई बड़े एक्सीडेंट नहीं है, हल्के फुल्के कमजोर। और अगर एचसीएल टेक है भी तो उससे आईटी नहीं घटेगा, एचसीएल टेक ही घटेगा। ये सारी चीज़ें हुई तो सारी पॉजिटिव थी, ज़्यादातर पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। एफआईज ने बेचा है अभी 5,150 करोड़, कम नहीं होता, लेकिन 10,300 से बहुत कम होता है, आधा होता है। तो लोकल फंड खरीद रहे हैं। सो कुल मिला के ये कि उस हिसाब से थोड़े से सिग्नल मिल रहे थे कि हल्की खरीदारी लौटनी चाहिए, और वो लौटी भी। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि बाजार बढ़ा है। अगर आज एक ढंग की क्लोजिंग मिल जाएगी तो कल हम 25,350 की तैयारी करेंगे, वो कल है, आज नहीं, ठीक है। अब आइए, आज क्या जरूरी है। आज हमें मिनिमम क्लोजिंग क्या चाहिए? 25,150, यहाँ से 30 पॉइंट नीचे तक की रिस्क और ले, इससे ज़्यादा नहीं। बैंक निफ्टी मिनिमम क्लोजिंग चाहिए 56,900, यहाँ से 60-70 पॉइंट ही नीचे। सो हम क्लोजिंग के लिहाज से उस लेवल के आसपास है, गला कटने के लेवल है। इससे नीचे है, इससे नीचे है तो फिर दिन भर बेकार हो गया, कुछ मतलब नहीं रहा। 9:15 से 3:30 बेकार ही किया जो किया है। हाँ, मतलब कोई ऐसा वो फिर मजा ही नहीं है। ये तो मिनिमम चाहिए, लेकिन बढ़िया क्या है?
बढ़िया है कि जब 25,350 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी निफ्टी पर और 57,250 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी बैंक निफ्टी पे, तब मजा आएगा। तब क्या हम मानेंगे कि हमारा जो एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा होना था 25,670 के आसपास से और बैंक निफ्टी पर 57,625 के आसपास से, वो पूरा हो। अच्छा, उसके लिए दोनों क्लोजिंग चाहिए। ठीक है। तब ये मानेंगे कि 25,000 का जो नीचे था वो बॉटम था एक बार शॉर्ट टर्म के लिए, तब वो 56,600 का डबल बॉटम बनाया, वो बॉटम वो कंफर्मेशन इन दो लेवल के ऊपर आएगी। वो आज नहीं होने वाला, फिर कल हो, परसों हो, ना हो, कब हो पता नहीं, लेकिन ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हम खतरे में हैं। हाँ, तब तक हम खतरे से बाहर नहीं निकले हैं, तब तक नीचे का खतरा है, तब तक 25,000 इज नॉट सेफ। आप झटके में गिर भी सकते हो, लेकिन अगर इन दो लेवल के ऊपर निकल गया ना तो करेक्शन पूरा, फिर हम 25,670 के हाई को भी पार करेंगे, 57,625 के बैंक निफ्टी के हाई को भी पार करेंगे, फिर नया हाई वहाँ से बनाएंगे, ये दो लेवल के ऊपर बंद होने पर। ठीक।